हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज का ब्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरे सर में काफ़ी दर्द था। इस वजह से मैं दोपहर में खाना बना के खा के थोड़ा सा आराम करने लगी थी। तो फिर ये गरम मसाला जो मैंने जोड़ा था वो मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था। तो ये बस रखा हुआ था, मैंने पैकेटों से तो निकाल के जमा कर लिया था कि कौन सी क्वांटिटी में कौन सा मसाला लेना है, कितनी क्वांटिटी में। लेकिन उसके हरी इलायची और बड़ी इलायची के बीज निकालना बाकी थे। तो बड़ी इलायची के बीज तो मैंने निकाल के फेंक दिए। हरी इलायची के बीज जो है इसमें देखो एक दो रह भी गए, तो इन्हें भी फेंक दूँगी। लेकिन ये जो हरी इलायची के बीज है, पत्तियाँ है ना, क्या कहते हैं, ऊपर के छिलटे, तो इन्हें मैं चाय की पत्ती के डिब्बे में डाल दूँगी। तो बस ये थोड़ा सा उसमें से फ्लेवर निकलेगा, खुशबू चाय में। वैसे भी हम इलायची डालते ही हैं, तो ये उसमें मिक्स कर दूँगी मैं छिलटे इस तरह से। और ये जो बड़ी इलायची का इसे फेंक दूँगी। बड़ी इलायची के छिलटे निकाल, अंदर का बीज निकाल के ही मैं पीसती हूँ। ऊपर का छिलटा इतना ज़्यादा मोटा होता है ना कि कई बारी क्या होता है कि जार ही ख़राब हो जाता है। इस चक्कर में मेरा एक जार देखिए नीचे से इस तरह से ख़राब हो गया। ये यहाँ पर से ना देखिए, यहाँ पर से इस तरह से थोड़ा सा हो गया है। तो थोड़ी सी अलग सी आवाज़ आ रही थी, तो फिर मैंने इस जार को चुपचाप इसी तरह रख दिया उठा के, क्योंकि मुझे लगता है बहुत डर फिर। और फिर मैंने दूसरा जार निकाला, इसमें पीसा। हमेशा मैं 2 जार रखती हूँ कि अगर एक जार में कोई प्रॉब्लम हो जाए। अक्सर करके कभी ऐसा होता है कि कभी हम कोई कड़क चीज़ पीस रहे हैं ना, तो जार में प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस वजह से मैं हमेशा 2 जार रखती हूँ। फिर मैंने दूसरा जार निकाला और 2 राउंड में पीस चुकी हूँ, ये देखिए। और मैं थोड़ा रुक रुक के ही पीस रही हूँ क्योंकि जो मिक्सर है ना, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा गर्म हो गया था। तो फिर मैं 5 मिनट के लिए रुक गई। 2 राउंड में इसमें पीस के डाल चुकी हूँ। और ये काफ़ी सारा गरम मसाला था। पीसने के बाद देखिए इतना हो गया, ये भी काफ़ी है। लेकिन जब खड़ा था तो बहुत ज़्यादा लग रहा था। ये इलायची के जो छिलटे हैं इन्हें मैं डाल दूँगी चाय की पत्ती में, और इसे मैं पीस लेती हूँ। और पीस के फिर इसे जार में भर देंगे। देखिए इस तरह से बीज निकल जाते हैं ना, क्योंकि खुशबू तो इसके अंदर बीज में ही होती है, छिलटे तो ऊपर बस यूँ ही कड़क कड़क। और जार की तो चलो बात छोड़ो, लेकिन जो उसके बाल निकलते हैं ना, जब वो पीसते हैं छिलटे, तो फिर उसमें से बाल बाल जैसे निकलते हैं, बराबर पीस नहीं पाता। तो इस वजह से मैंने और सोचा उनको निकाल के अलग कर देते हैं और बीज के साथ में इसको पीस लेते हैं। तो बस मैं इसे भी पीस लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। और मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए क्या मंगाया आगरे से, वो भी मैं दिखाती हूँ, जो मुझे खाने में काफ़ी पसंद है। तो उन्होंने मेरे लिए मंगाया है, कोई वहाँ से आ रहा था उनकी जान पहचान का, तो वो मैं आपको इसको पीसने के बाद में दिखाती हूँ गाइस। तो गाइस ये राउंड भी मैंने पीस लिया है और बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है इसलिए मैंने स्टॉप कर दिया था कैमरा। आप देखिए पीस गया बहुत अच्छे से। और इसे काफ़ी बारीक पीसना पड़ता है क्योंकि इसे मैं सालन में भी डालती हूँ, गोश्त वगैरह बनाती हूँ, और तो इसलिए बारीक पीसना पड़ता है। मोटा होता है ना तो फिर सालन में वो सही नहीं लगता। तो मैंने इसका बटन ऑफ कर दिया है। इसे खिसका के इसकी जगह पे रख देते हैं और ये वाला जार इसके ऊपर ही लगा देती हूँ अभी। और ये यहाँ पे इसमें जो मसाला चिपक गया है इसे भी निकाल लेती हूँ। ये पीसते पीसते इसकी जो ये है ना पॉट है ना, जो ये मिक्सी का जार, ये भी गर्म हो गया है क्योंकि मसाला जो होता है ना एकदम सूखा कड़क होता है। दालचीनी की लकड़ी वगैरह, वैसे तो मैं जो मोटी वाली लकड़ी होती है ना उसे मैं ऊपर से, जैसे हम खड़ा गरम मसाला डालते हैं ना, तो उसको मैं उस वक्त यूज़ कर लेती हूँ। और जो पतली पतली होती है ना दालचीनी, उनको मैं अलग छाँट छाँट के रखती जाती हूँ, ताकि मुझे जब गरम मसाला बनाना हो तो वो पतली वाली आसानी से जो है ना बारीक बारीक छोटी छोटी टुकड़ों में टूट जाती है। जो कड़क वाली होती है वो टूटती भी नहीं है, और फिर उससे मिक्सी का जार जो होता है ना ये ढीला हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से मैं हमेशा बहुत सारे आइडियाज़ लगा के अपने घर के काम जो है वो करती हूँ, क्योंकि मैं मेरे घर की अकेली हूँ, तो सब कुछ मुझे ही सोच समझ के करना और चलना पड़ता है गाइस। तो ये देखिए मेरा मसाला पीस चुका है
और इसमें से इतनी खुशबू निकल के आ रही है जैसे मानो कि कोई बिरयानी पकी, उसका ढक्कन खुला है तो खूब खुशबू गरम मसाले की बहुत अच्छी सी आ रही है गाइस। तो फ़िलहाल मैं इसे थोड़ी देर के लिए ढक के रख देती हूँ, फिर मैं इसे बाद में जार में भर दूँगी जिसमें मुझे भर के रखना है। और ये जार जो है इसमें मैं कुछ पीस लूँगी, जैसे मुझे अगर लहसुन अदरक बनाना है या फिर कुछ भी ग्रेवी का मसाला बनाना है तो मैं इसमें पीस लूँगी, क्योंकि इसमें लगा हुआ है सूखा गरम मसाला पिसा हुआ है, तो ये वेस्ट नहीं करना है मुझे। तो इसको भी मैं इसके ऊपर ही रख देती हूँ। और जो ये 2 कटोरियाँ हैं धोने के लिए, इनको मैं इधर रख देती हूँ। और गरम मसाला पीसने से पहले मैंने सौंफ भी पीसी थी, सौंफ का जो पाउडर था वो भी ख़त्म हो गया था। मुझे पुलाव उलाव बनाने में सौंफ पिसा हुआ लगता है, तो ये भी मैंने पीस के इसमें भर दिया है। इसका भी ढक्कन लगा के इसे भी रख देंगे इसकी जगह पे। और खाना तो मुझे अभी बनाना नहीं है, क्योंकि खाना मेरा दोपहर का रखा हुआ है। मैंने 4 बजे बनाया था। ये मटन बनाया है, मटन का सालन है, तो ये इतना रखा हुआ है। और इसमें रखे हुए हैं चावल, तो थोड़े से ही चावल है तो हो जाएंगे। सिर्फ मुझे रोटी डालनी है, तो आटा सान के रोटी डालूँगी। ये मेरा आटे का डिब्बा है, इसमें मैं फ्रिज में आटा रात में गूंथती हूँ ना आटा, तो सुबह के लिए भी थोड़ा ज़्यादा गूंद देती हूँ 2-3 पराठे के लिए या रोटी के लिए। तो अभी ये धुल के रूपा दीदी गए थे तो खाली रखा है। आटा गूंदूँगी, रोटी बनाऊँगी, बाकी का बचा हुआ आटा इसमें रख के फ्रिज में रख दूँगी। और मेरी जो नेबर है तो वो मेरे लिए दे के गई थी करेले। ये देखिए, मुझे करेले की सब्ज़ी बहुत पसंद है और उन्हें पता है, इसलिए जब भी वो करेला बनाती हैं तो मुझे ज़रूर से देती हैं, और वो भी काफ़ी अच्छा करेला बनाती हैं। तो देखिए, ये आंटी ने बनाया है और आंटी काफ़ी अच्छा करेला बनाती हैं, बहुत ही अच्छा खाने में लगता है रोटी के साथ में। तो मैं तो ये करेला और रोटी ही खाऊंगी रात में। तो ये रखा हुआ है, जब वो दोपहर में लेके आई थी तब तक मैं खाना खा चुकी थी, इसलिए ये रखा हुआ है। और मैं आपको दूसरी चीज़ दिखाती हूँ जो मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए मंगाई है। तो एक डिब्बा तो यहाँ रखा है और दूसरा डिब्बा मैंने अंदर रख दिया था यहाँ पे, तो इसे भी निकाल लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये तो ओट्स है जो मेरा बेटा अपने लिए ऑनलाइन से मंगाता है। तो दूसरा डिब्बा रहा ये, तो इसे पहले बंद कर देती हूँ। और तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए मंगाया। तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए मंगाया है वो मैंने पिछले महीने ही अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम खाई थी, और वो मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया भी था। तो वही चीज़ जब उन्हें मैंने बताया कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी वो, तो फिर जहाँ से वो चीज़ आई थी, जैसे कि आगरा से, तो फिर आगरा से फिर कोई उनके पहचान का आने वाला था, तो उन्होंने वो चीज़ मेरे लिए फिर से मंगवा दी। और वो है ये पान वाले पेठे। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, देख रहे हैं आप गाइस। और जितने खूबसूरत ये लुक वाइज है ना, खाने में तो बस पूछो ही मत, खाते ही चले जाएंगे, इतने ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये कल रात में ही वो सामान लेके आए थे, तो एक इसमें से मैंने निकाला था, तो फिर वो मैंने और मेरे बेटे ने आधा आधा खाया और बाकी ये वैसे रखे हुए हैं। और ये कई दिनों तक ख़राब भी नहीं होते। अगर ख़राब होने का आपको चांस लगे तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये पेठा ही है, ऊपर की जो लेयर है वो पतली सी पेठे की है जो पान के शक्ल में आपको दिख रही है। बाकी अंदर जो है ना, जो पान में डालते हैं मटेरियल, जो शादी वगैरह में जैसे पान एकदम मीठे जूसी और बहुत ज़्यादा अच्छे वाले बनते हैं ना, ये वही वाले पान। इसमें थोड़ा खोया भी है। जो पिछले बार आए थे उसमें खोया नहीं था, लेकिन इस बार के पान वाले पेठे में खोया भी है, तो उससे भी ज़्यादा अच्छा था ये, अच्छा है ये मतलब। तो ये एक तो ये चीज़ हो गई। क्या आपने कभी पेठा वाला पान वाला पेठा, हाँ ऐसा पान वाला पेठा क्या आपने कभी खाया है? अगर कोई मेरा वीडियो देखे तो मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। मैंने तो पिछले महीने फ़र्स्ट टाइम खाया था, तो ये दोबारा फिर से आ गया। और
जो ये तो मैं बहुत बार खा चुकी हूँ, लेकिन ये सर्दियों में ही मुझे खाने को मिलती है और ये आगरा से ही आती है। और बॉम्बे में तो मैंने नहीं देखा, इसे मिलती होगी, ऐसा नहीं है नहीं मिलती, लेकिन मेरे घर में बॉम्बे से नहीं आई, मैंने नहीं खाया। ये कई सालों से जो आगरा वाले भाई हैं, मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, जब भी वो आते हैं तो पूछते हैं क्या लाऊं यहाँ की मिठाई या कुछ भी, तो वो पेठा भी पूछते थे। तो जैसे कि आगरा का पेठा फेमस होता है, सबको ही पता है, लेकिन मेरे हस्बैंड कह देते थे नहीं पेठा, जैसे कि मीठा मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मेरे घर में मीठा कोई भी नहीं खाता है, तो इस वजह से मना कर देते थे। तो फिर पिछली बार उन्होंने कहा कि मैं पेठा तो लाऊंगा, लेकिन ऐसा पेठा लाऊंगा जो सबको अच्छा लगेगा। तो फिर पेठे के रूप में शक्ल में वो ये लेके आए, तो वाकई में हमें अच्छा लगा। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है तिल वाली गजक, गजट कहते हैं या गजक कहते हैं, अब इन दोनों में से ही कुछ एक कहते होंगे, तो मैंने दोनों ही कह दिया। और तो ये देखिए, ये 2 तरह की है, ये 2 डिब्बों में अलग अलग थी। एक डिब्बा ये रहा। तो फिर मैंने क्या किया ना कि जैसे कि डिब्बा जब हम बार बार खोल के निकालते हैं और खाते हैं ना, तो फिर उसमें हवा थोड़ी बहुत तो चली जाती है, तो फिर उससे जो कड़क चीज़ें होती है ना, क्रंची वाली, वो थोड़ी सॉफ्ट होने लगती हैं, तो फिर वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। इसलिए मैंने सोचा कि बार बार दोनों डिब्बा खोलने से बेहतर है कि इसमें 2 क्वालिटी है, 2 तरह की है, दोनों का टेस्ट भी अलग। देखिए, एक में आपको ये काजू लगे हुए दिख रहे होंगे और एक ये ऐसी चिपकी हुई है जो पट्टी की तरह बनी है, ये है, ये इस तरह है। और ये दूसरा जो है वो इस तरह से कुछ है, ये जुड़ी हुई है, इसको अलग करो तो ये अलग भी हो जाती है। तो मैंने आधी इसमें निकाल ली कि जिसको ये खानी है तो भी इस डिब्बे में मिल जाएगी, किसी को ये खानी है तो वो भी इसी डिब्बे में मिल जाएगी। तो इस तरह से बार बार दोनों डिब्बे ना खुलेंगे और ना ये सॉफ्ट होगी, नरम पड़ेगी, क्योंकि इतनी सी ही हम इसे खाते हैं और जब खाना होता है तो ये हमारी महीनों तक चलेगी। और ये स्पेशली मैं ही खाती हूँ, और या तो फिर थोड़ा बहुत मेरी बेटी खा लेती है, तो इस वजह से मैंने इसे 2 डिब्बे में कर दिया। और एक डिब्बा मैंने बांध बूंद के, जो जिस थैली में ये डिब्बे आए थे उसी थैली में ऊपर रख दिया था, एक डिब्बा मैंने नीचे रखा हुआ था। तो ये 2 तरह की गजक है, ये तिल वाली गजक है, ये गुड़ की बनती है, और आप लोगों ने तो खाया ही होगा। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती, इतना सौंधापन लगता है इसे खाने में कि बस मानो खाते ही जाओ, भले ही पेट भरा हो या जबड़े दुखने लगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। तो मैं इसे थोड़ा थोड़ा खा के काफ़ी दिन तक चलाती हूँ ताकि जल्दी ये ख़त्म ना हो। तो बस इस तरह से मैंने इसे 2 डिब्बे में डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से बचत हो जाएगी कि दोनों डिब्बे ना बार बार खुलेंगे और ना ये नरम पड़ेगी। एक ही डिब्बे में मैंने आधा आधा दोनों रख दिया है। तो बस ये चीज़ आई थी कहाँ से, आगरा से। तो देखिए, आगरे का पेठा और आगरे की गजक, अगर आपका कोई रिश्तेदार आगरे में रहता है तो आप ज़रूर मंगाना। ये पान वाला पेठा स्पेशल, गजक तो मिलती होगी, हर जगह पे मिल जाती है, हमारे यूपी में भी मिल जाती है, लेकिन ये जो पेठा है ना, ये मैंने यूपी में भी नहीं देखा और ना खाया है। तो बस ये चीज़ आई थी गांव से, और इस 1 हफ्ते में गांव से काफ़ी सारी चीज़ें आई, तो और खाने की चीज़ भी आई, और थोड़े से चावल भी आए थे, 1-2 किलो मेरे हस्बैंड ने मंगाया था। मेथी की खिचड़ी जो है ना, हमारे यहाँ नए चावल से ही बनती है और खाई जाती है हमारे यूपी में, और वो भी यूपी में ना खिचड़ी जो है सुबह सुबह खाते हैं नाश्ते में, लेकिन यहाँ पे खैर नाश्ते में तो नहीं बनती है, कभी बाई चांस दोपहर में खाने का मन किया तो बन जाती है। और फिर मूंगफली आई थी, और मूंगफली के साथ ही आए थे, हाँ, वो पट्टी आई थी, तो वो पट्टी भी मैंने फ़र्स्ट टाइम ही खाई। हालांकि वो पट्टी आई मेरे ससुराल से ही है, लेकिन मैं अपने ससुराल में रही भी हूँ तो भी मैंने वो पट्टी नहीं खाई, वो फ़र्स्ट टाइम खाई मैंने पट्टी तो मैंने खाई है, लेकिन गुड़ वाली और सेंग वाली खाई है, मतलब मूंगफली वाली। और ये गुड़ की है और इसमें चने की दाल लगी हुई है, भुंजी हुई। तो ये पट्टी भी बहुत अच्छी थी, और ये दोनों चीज़ें ही बहुत अच्छी है, सेंग भी बहुत अच्छी आई। तो इस हफ्ते में काफ़ी सारा सामान आया, तो हम
खुद भी खाएंगे और हमारे पड़ोसियों को भी खिलाएंगे। तो इसमें से मुझे जिसे देना है वो मैं थोड़ा थोड़ा दे दूँगी, क्योंकि ये थोड़ा सा ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें 1 पाव, इसमें 1 पाव, और ये पेठा जो है ये इसमें जितने पे हैं तो उस हिसाब से मैं दे दूँगी टेस्ट कराने के लिए कि देखिए एक नई चीज़ है, क्या आपने पहले कभी खाई है। मैं उनसे ये भी पूछूँगी जब उन्हें मैं खिलाऊँगी। और ये मैं लेके आई थी बहुत पहले, प्रॉफिट मार्केट ही हम गए थे, तो वहाँ से मैंने ये लिया था। ये मैं पहले भी 2-3 ला चुकी हूँ, लेकिन उस टाइम पे मेरे बेटे को इतना फुटबॉल खेलने का भूत सवार था ना गाइस। स्टेडियम में तो जाता ही था, प्रैक्टिस करने तो जाता ही था, घर पे भी फुटबॉल खेलता था। तो कभी बाई चांस आ जाता था बॉल, तो बस वो उसके ऊपर के मुंडिये टूट गए, ढक्कन टूट गया। तो 2 तो ऐसे ही रखे हुए हैं। फिर मैं पिछले साल गई थी मार्केट, प्रॉफिट मार्केट, मुझे और भी चीज़ें लेनी थी, तो फिर मैं वहाँ से ये लेके आई थी। तो फिर मैं इसे मौके ख़ास मौक़ों पे ही निकाल के रखती हूँ, जैसे कि इसमें मैं ड्राई फ्रूट रख देती हूँ, और या फिर जैसे बच्चों का बर्थडे वगैरह है तो फिर इसमें चॉकलेट रख देती हूँ। तो फिर अगर मैं ड्राई फ्रूट रोज़ में रखूँगी ना तो वो सॉफ्ट हो जाते, नरम हो जाते हैं और कोई खाएगा नहीं, इसलिए ये खाली रखा हुआ है अभी फ़िलहाल तो। और जब कोई गेस्ट वगैरह आने वाले होते हैं या फिर त्यौहार होता है तो फिर मैं इसमें खाने की चीज़ें भर देती हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी चमकता है, देखिए। तो इसका बॉक्स है, ये डिब्बे में पैक करके उन्होंने दिया था, तो उसका बॉक्स भी मैंने संभाल के रखा हुआ है। चीज़ों को संभालने की तो मेरी जो क्वालिटी है ना गाइस, वो एकदम आखिरी लेवल की है। तो बस मैं उसी में भर के इसे रख देती हूँ। तो ये बस उसी तरह से सेफ़ रखा हुआ है। अगर ये टेबल पे हो तब, हालाँकि अभी उसने फ़ुटबॉल खेलना कम कर दिया, स्टेडियम में ही जाके थोड़ा बहुत खेल के आता है। घर पे तो मैं एकदम खेलना बंद करा दिया मैंने। तो ये बचा हुआ है, तो फिर भी मैं इसे ख़ास मौक़ों पे ही निकालती हूँ, वरना इसे उठा के अंदर रख देती हूँ। तो देखिए, और देखते हैं कि चल के मैडम हमारी क्या कर रही हैं। तो यहाँ पे लेट के देखा जा रहा है फ़ोन, और इनको हो गई है सर्दी। हम गए थे शादी में, तो फिर आइसक्रीम भी, ठंडा भी, फ्रूट भी, और क्या मोजिटो भी, तो वो सारा मोजिटो भी नाक से बाहर आ रहा है, और इनको हो गई है प्रॉब्लम सर्दी। तो खूब छींक पीक रही हैं। तो बस अब ब्लैंकेट नहीं छूटेगा जब तक सर्दी नहीं जाएगी। जैसे कि सर्दी पैरों में ही हो गई है। सर्दी पैर में हुई है क्या? हाँ, पैर में ठंडा लगता है। अच्छा, तो ये देखिए। और तुमने कुछ मंगवाया था ना अपने लिए? नहीं, आपने कुछ वो ऑनलाइन मंगवाया था ना, आपका पार्सल आया था? दिखाओ ज़रा। हाँ, दिखाओ, लाओ निकाल के। तो दिखाइए आपने क्या ऑनलाइन मंगाया था। तो गाइस ये केमिस्ट्रेट प्ले का बॉडी वॉश है, ये बीच में बहुत ट्रेंड में निकला था, मतलब अभी भी ट्रेंड में है। और ये डेली एक्सफोलिएटिंग बॉडी वॉश है, इस तरह टाइनिंग बहुत निकल जाती है। जैसे कि हम लोग स्कूल जाते थे, हम लोग को और टाइनिंग होती है, तो उसके लिए मैंने ये मंगाया था। और ये अमेज़ॉन में मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ करी है। विटामिन सी का केमिस्ट्रेट प्ले का फेस वॉश है। ये तो ऑफ़र में था, तो मैंने दोनों को साथ में मंगाया था पैक में 530 में। और ये गाइस ये पेड प्रमोशन नहीं है, और बाकी दोनों ये बहुत अच्छे हैं। और ऐसे अगर इसको अलग से लेंगे तो ऐसे महंगा अलग से है? लेंगे तो 300 का है, और ये इसकी MRP 400 है। ये पहले भी इसने सिंगल मंगाया था, एक वो यूज़ कर चुकी है, तो उसे अच्छा लगा तो उसने फिर से मंगाया, लेकिन इस बार ऑफ़र में ये भी साथ में था, तो ये 400 और ये कितना 500 में दोनों 530 में दोनों चीज़ 530 में, तो ये समझो 130 का पड़ा। और ऐसे अगर इसे अलग से मंगाएंगे तो ये 300 का है। तो कितना इसमें मतलब फ़ायदा है, तो इसलिए ऑफ़र था, तो इसने दोनों चीज़ एक साथ मंगा ली। तो रात में इनको अगर पार्सल आ गया तो इन्हें अनबॉक्स करने का इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है कि ये रात में उसे फाड़ फोड़ के चिथड़ा करके देख लेंगी, फिर उसके बाद में इनको सुकून आएगा। तो ये कल इसने खोल दिया था। बाकी अभी इसका पिछला वाला जो ये बॉडी वॉश है ना, ये चल रहा है, तो इसलिए अभी ये ऐसे ही रखा हुआ है। ये तो इसने फ़र्स्ट टाइम मंगाया है, और ये इसने सेकंड टाइम मंगाया है। तो इसे अच्छा लगा, इसलिए फिर से इसने मंगा लिया।
तो अगर आप भी मंगाना चाहें तो मंगा सकते हैं। देखिए तो गाइस देखिए, मैंने नाखूनों के पैरों के नाखून में लगाई थी मेहंदी। ये कलर वाली इंस्टेंट मेहंदी जो मैं उस दिन लेके आई थी ना, ये वही है। इसको लगा लो और ये थोड़ी देर के बाद में सूख के ना पपड़ी बन के ऊपर से ऐसे निकाल दो, निकल जाती है, लेकिन कलर बहुत अच्छा आ जाता है, ऐसे लगता है नेल पॉलिश। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब ये 1 महीने तक इस तरह ये कलर रहेगा। और गाइस एक चीज़ मैं आपको और दिखाती हूँ। ये शाहिद कपूर नहीं दिखा रही हूँ मैं आपको, शाहिद कपूर की थैली के अंदर जो है ना, वो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। तो आए थे मेरी मुआनी सास, तो मेरे लिए लाए थे ये एक ड्रेस। वो गांव से आए थे, तो हालांकि वो बहुत ज़ईफ़ हैं बेचारे और उनके कोई कमाने वाला भी नहीं है। मैं उन्हें इतना मना करती हूँ कि आप कुछ मत लाया करें, लेकिन फिर भी वो हर बार कुछ ना कुछ, चाहे मिठाई का एक डिब्बा ही लेके आएँ। और वो हर साल माशाल्लाह से आती हैं और ज़रूर मेरे पास आती हैं। तो ये सूट मेरे लिए वो लेके आई थी और ये इस तरह से है। ये कॉटन का सूट है, ये देखिए, और डेली वेयर के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम बहुत दिल से, बहुत मोहब्बत से लाए हैं, इसे सिला के तुम पहनना ज़रूर। और तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं ज़रूर पहनूँगी। तो कहने लगी जब तुम सिला के पहनोगी ना तो मुझे वीडियो कॉल करना, मैं वीडियो कॉल में देखूँगी। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपको वीडियो कॉल करके दिखाऊँगी जब मैं इसे पहनूँगी। तो ये रही कुर्ती, इसमें थोड़ा सा गला बना हुआ है, मतलब एक पट्टी लगी हुई है, उसमें 3 बटन है और साइड में गोल्डन कलर की लेस दी हुई है। और ये रही उसकी शलवार, पैंट सिलाओ, शलवार नीचे का जो भी सिलाना है अपनी चॉइस है। और ये रही ओढ़नी, तो ये कॉटन की ओढ़नी है और ये काफ़ी बड़ी ओढ़नी होती है। तो मुझे वैसे कॉटन की ओढ़नी थोड़ा सा कम पसंद है, लेकिन ये कॉटन का ही पूरा सूट है, तो खैर सूट तो अच्छा है और ओढ़नी भी अच्छी है, तो मैं इसे सिला लूँगी उनकी खुशी के लिए। और मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा और मैं बहुत जल्दी से सिला के पहनूँगी। तो गाइस ये वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ और मिलती हूँ आपसे फिर से किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें और प्लीज़ गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय।